वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार ये बताने का, जताने का, दिखाने का कोशिश कर रही हैं कि वो अभी भी बहुत मजबूत स्थिति में हैं और पार्टी पर उनकी पकड़, जनता पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। लेकिन जितना वो ये कोशिश कर रही हैं उतना ही उनके दांव उनके खिलाफ पड़ रहा है। दांव मत कहिए, वो एक्सपोज हो रही हैं। अब जो पोस्ट पोल वायलेंस है, जिसके नाम से पश्चिम बंगाल पिछले 3 चुनावों में जाना जा रहा है, और उसकी जो उसके पीछे जिसकी भूमिका रही है वो तृणमूल कांग्रेस की रही, जिसकी नेता वो खुद हैं। उन्होंने आज पोस्ट पोल वायलेंस के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस बहाने वो शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पूरी तरह से फ्लॉप हुआ या फेल हुआ। बावजूद इसके कि ममता बनर्जी ये बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके पूरे जो ये विरोध प्रदर्शन था आज टीएमसी चीफ का, उस विरोध प्रदर्शन में कुल 80 सांसदों में से सिर्फ कितने ने शिरकत की? 6। 80 में से 6 पहुंचे विरोध प्रदर्शन में, जो ममता बनर्जी ने बुलाया था, और इसको करो या मरो का नारा ममता बनर्जी ने दिया था। कुल मिलाकर के 80 के आसपास एमएलए हैं। जो धरना साइट है वो क्या था? स्प्लांडे धरना साइट में केवल 6 लोग पहुंचे। अब इसके पहले की बात करते हैं। इसके पहले 3 बार चुनाव के तुरंत बाद, मतलब 4 तारीख के तुरंत बाद बुलाया गया था, तो 6 विधायक बैठक बुलाई गई थी, तो उसमें 6 विधायक गायब रहे। 6 विधायक के बाद दोबारा फिर एक बैठक बुलाई गई, तो उसमें 35 विधायक गायब रहे। और अभी 3 दिन पहले एक बैठक बुलाई गई थी, तो उसमें 80 में से 60 गायब रहे, मतलब 20। और फिर जहां से शुरुआत हुई थी उसको उल्टा कर दीजिए। उस समय 6 गायब हुए थे, अभी 6 उपस्थित हुए। तो ये ममता बनर्जी के लिए सोचने वाली बात है। 3 कांग्रेस के एमपी धरना स्थल पर पहुंचे, डोला सेन, कल्याण बनर्जी और डेरेक ओबरायन। अब ये महत्वपूर्ण बात है, इसको समझ लेना चाहिए। ममता बनर्जी लगातार करो या मरो का नारा दे रही हैं, लेकिन उससे हो कुछ नहीं रहा। ये तो अभी इतनी सी बात हुई, और समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो इतना महत्वपूर्ण है कि किस तरह से लोग ममता बनर्जी को छोड़ करके जा रहे हैं, उसको समझते हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी का पूरा तानाशाही रवैया है, उसके बाद लगभग 100 से ज्यादा जो है वो पार्षद जो हैं इस्तीफा दे चुके हैं। एक दस्तेदार जो करके सांसद है, उन्होंने पार्टी के संगठन के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अब इसमें सोचिए, 80 से 60 विधायक नदारद थे, इसकी तो हम चर्चा कर चुके हैं। अब जो है 9 पार्षद जो है उन्होंने डायमंड हार्बर नगर क्षेत्र में दिया, और तृणमूल के प्रवक्ता को निष्कासित किया गया। 2 बड़े नेता संदीपन राहा और ऋतव्रता को निलंबित कर दिया गया है। अब इसके अलावा और जो लोग हैं, ममता बनर्जी ने जो
और लोगों को बताने की या समझाने की कोशिश कर रही हैं, या चुनाव के पहले वो जिस तरह से एसआईआर के खिलाफ उन्होंने एक लंबा विरोध प्रदर्शन लगभग 4 किलोमीटर का निकाला था और उसमें धमकी भरे बयान दिए थे, तो ये लग रहा था कि उनकी पकड़ मजबूत है और वो डराने की कोशिश कर रही हैं। ये सब लेकिन काम नहीं आया। बहुत सारा धमकाने की बात कही थी ममता बनर्जी ने। वो ममता बनर्जी से लेकर के अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा, उसके अलावा कल्याण बनर्जी, ये सब ने कहा और 5 तारीख को धमकी भी दी। अब मैंने जैसा बताया 100 के आसपास लोग इस्तीफा दे चुके हैं, विधायक आ नहीं रहे हैं, यहाँ तक कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर जो हमले हुए उसको लेकर के पार्टी के किसी सांसद ने सोशल मीडिया पर जाकर के उसकी आलोचना करना भी मुनासिब नहीं समझा, जबकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत देश भर के सभी राजनीतिक दल के नेताओं ने उसकी आलोचना की। अब इसमें उस पहलू पर मैं बात नहीं कर रहा हूं जहां पर इस पूरे के पूरे मुहिम में फेकरी ज्यादा थी, अटैक या हिंसा जैसा कि किसी की जान मार की हत्या, ये विरोध प्रदर्शन था। तो वो वहाँ के लोकल लोगों का इसको जो राजनीतिक पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरे मुद्दे को बहका रहे हैं। अब बहुत सारे विधायक हैं जो अभिषेक बनर्जी की आलोचना कर रहे हैं, जो जहांगीर खान को फील्ड करने के लिए फिर जहांगीर खान ने विड्रॉ किया उसका विरोध कर रहे हैं, ममता बनर्जी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब ममता बनर्जी चाहे जिस तरह से अपनी बात करें, अपनी बात रखें और बताने की कोशिश करें कि वो अपनी पार्टी में कमांड में है, वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। जिस तरह से इस्तीफों की उसमें डायमंड हार्बर नगर बोर्ड जो है वो पूरी उसको भंग कर दिया गया है। अब महत्वपूर्ण जो मसला है वो ये कि क्या ममता बनर्जी जो है वो इतनी जल्दी पार्टी से अपना कंट्रोल खो देंगी, उनसे दूर हो जाएंगे। ममता बनर्जी को चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, न केवल जनता बल्कि उनके अपने सांसद और जो एमएलएज हैं, जो पार्षद हैं, इन सब का विश्वास वो खो चुकी हैं और अभी भी वो उसी राजनीति में उसी तरह की राजनीति करती हुई नजर आ रही हैं जो पिछले 15 साल में उन्होंने किया, और अपने उन लोगों को, अपने उन नेताओं की गलतियों को वो लगातार छिपाने बचाने की कोशिश कर रही हैं। जो जितना वो करेंगी, जितना वो अपने नेताओं की जब गलतियां छिपाएंगी और ऐसे लोगों के साथ संपर्क भी अब रखेंगी जो जिन पर हिंसा का या जिन पर क्राइम का आरोप है, उतना ही चीजें और खराब होंगी। इसलिए कि बहुत सारी चीजें जो जनता उम्मीद करती थी वो बीजेपी की सरकार ने करना शुरू कर दिया है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर सबसे प्रमुख है। अब ममता बनर्जी को देखना है कि वो किस तरह की राजनीति करती हैं और क्या वो सच में रिगेन कर पाने वाली स्थिति में है या और उनका बुरा हश्र होने वाला है। ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जितनी तेजी से होगा इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।